to our channel Bajrang Studies. Let's start our questions. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? गूगल करंट्स। तो गूगल ने गूगल करंट नाम से रिलॉन्च किया है गूगल प्लस को। गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। इसकी स्थापना सितंबर 1998 में हुई। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएस में। संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। सीईओ हैं सुंदर पिचाई। तो गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? गूगल करंट्स के नाम से। गूगल यह एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। इसकी स्थापना सितंबर 1998 में हुई। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, यूएस में है। संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। सीईओ हैं सुंदर पिचाई। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी और एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उड़ीसा। उड़ीसा पहला राज्य बना है टेक्नोलॉजी और एआई का उपयोग करने वाला। और किस वजह से? सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह एक कंप्यूटर साइंस की शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम है नवीन पटनायक। गवर्नर हैं गणेशी लाल।
सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी और एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उड़ीसा। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। उड़ीसा। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। इसरो अगस्त 2020 में किस देश का अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह लॉन्च करेगा? ब्राजील। ब्राजील देश का उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट को इसरो अगस्त में लॉन्च करेगा। इसरो ये भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई। हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है। और अध्यक्ष हैं के सिवन। ब्राजील यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कैपिटल है ब्राजीलिया। करेंसी है ब्राजीलिया रियाल। और प्रेसिडेंट है जैर बोल्सोनारो। इसरो इसरो अगस्त 2020 में किस देश का अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह लॉन्च करेगा? ब्राजील का। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई। हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है। अध्यक्ष है के सिवन। ब्राजील ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कैपिटल है ब्राजीलिया। करेंसी है ब्राजीलिया रियाल। प्रेसिडेंट है जैर बोल्सोनारो। किस राज्य में 8 जुलाई को किसान दिवस मनाया गया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में 8 जुलाई को किसान दिवस मनाया गया है। यह दिवस
यह दिवस राज्य के 14वें मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की जयंती पर मनाया जाता है और ये सबसे पहली बार 2019 में मनाया गया था। आंध्र प्रदेश। कैपिटल है अमरावती। सीएम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। किस राज्य में 8 जुलाई को किसान दिवस मनाया गया है? आंध्र प्रदेश में। यह दिवस राज्य के 14वें मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की जयंती पर मनाया जाता है और सबसे पहली बार 2019 में मनाया गया है। आंध्र प्रदेश। कैपिटल है अमरावती। मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। रिलायंस ने मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? जियो मीट। इस ऐप से 100 लोग फ्री में एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। रिलायंस, इसकी स्थापना 8 मई 1973 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और संस्थापक हैं धीरूभाई अंबानी। चेयरमैन और एमडी हैं मुकेश अंबानी। तो रिलायंस ने मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? जियो मीट। इस ऐप से 100 लोग एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। रिलायंस, इसकी स्थापना 8 मई 1973 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। संस्थापक हैं धीरूभाई अंबानी और चेयरमैन और एमडी हैं मुकेश अंबानी। किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? सचिन अवस्थी।
सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और क्यों किया गया है? गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए यह अवार्ड इन्हें दिया गया है। यह अवार्ड लंदन में मिला है इन्हें। और सचिन अवस्थी नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष हैं। तो किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? सचिन अवस्थी को। और क्यों किया गया है? गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए। यह अवार्ड इन्हें लंदन में दिया गया है। सचिन अवस्थी नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कार्यक्रम को संबोधित किया है। और ये कहां पर आयोजित किया गया है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसे संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, इस थीम के साथ 3 दिनों तक यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कार्यक्रम को संबोधित किया है। यह कहां पर आयोजित हुआ है? ब्रिटेन में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया है। बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, इस थीम के साथ इसे 3 दिनों तक आयोजित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कार्यक्रम को संबोधित किया है और ये कहां पर आयोजित किया गया है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसे संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, इस थीम के साथ 3 दिनों तक यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कार्यक्रम को संबोधित किया है। यह कहां पर आयोजित हुआ है? ब्रिटेन में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया है। बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, इस थीम के साथ इसे 3 दिनों तक आयोजित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।